तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग लेके आए हैं गद्यखंड गोदुली भाग 2 का लेसन 1 का। इसका नाम है, पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है। द अनटचेबल्स किसकी रचना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र या भीमराव अम्बेडकर या रामविलास शर्मा। तो किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था। बाबा साहेब के नाम से किसे नाम पुकारा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अम्बेडकर या अमरकांत, सॉरी यहाँ डी होगा, अमरकांत या विनोद कुमार शुक्ल। किसे जाना जाता था बाबा साहेब के नाम से। तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को और भी नामों से जाना जाता था, संविधान निर्माता, ठीक है। संविधान निर्माता के भी नाम से जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। इंदौर नरेश के या बड़ौदा नरेश के, मेवाड़ नरेश के या राजकोट नरेश के। तो किसके, बड़ौदा नरेश के, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, बड़ौदा नरेश के। श्रम विभाजन, दूसरा क्वेश्चन है चौथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। भीमराव अम्बेडकर या रामविलास शर्मा या गुणाकर मूले या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। कौन है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कायस्थ परिवार में हुआ था या दलित परिवार में हुआ था या क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हु आर शुद्राज किनकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर की या अमरकांत की या महात्मा गांधी की या यतीन्द्र मिश्र की। तो किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। बुद्ध, कबीर या ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी। तो भीमराव अम्बेडकर चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, इनमें से सभी थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले सभी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश या गोरखपुर उत्तर प्रदेश या डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। भेदभाव के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण या फिर गरीबी के कारण या बिरजू महाराज की। ऑप्शन इस गलत हो गया है, ठीक है। या भेदभाव के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण या गरीबी के कारण, इनमें तीनों में से कौन है। तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को या भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को। किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता। भारतीय संविधान किसने लिखा है, भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, गरीबी, अमीरी या उद्योगों की कमी। तो क्या है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। मतलब मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, ये नाम दिया गया था, किसे दिया गया था, नलिन त्रिलोचन शर्मा को या यतीन्द्र मिश्र को या भीमराव अम्बेडकर को या अमरकांत को। किसको दिया गया था, अमरकांत को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1888 ईस्वी को हुआ था या 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता या भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था या भीमराव अम्बेडकर ने कहा था या बिरजू महाराज ने कहा था या आगे जी ने कहा था। किसे कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है।
भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा को, या दहेज प्रथा को, या बाल विवाह प्रथा को, या जाति प्रथा को? किसे माना है? तो जाति प्रथा को माना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण कौन है? जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है। तो कौन है? जाति प्रथा है। ठीक है। ऑप्शन ए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका रूप लिए है? श्रमिक विभाजन का लिए हुए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे मानता है? कार्यकुशलता के लिए मानता है। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब किससे लिया गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया? ऑप्शन ए है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वर्ड शुद्राज। तो किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? पत्रिका था, पुस्तक था, अखबार, या कहानी संग्रह? मूक नायक क्या है? पत्रिका है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, या विवेकानंद? तो कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत का, या उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का, या पुरस्कृत भारत का? किसका किया था? तो बहिष्कृत भारत का। ठीक है। आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? किसे कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? तो किसे कहा गया आधुनिक मनु? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव? तो किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था, पिताजी का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, या रामजी सकपाल, या राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल? क्या था? तो रामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1920 को डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1920 को, 1918 को, 1916 को, 1914 को? तो कब की थी? 1916 ईस्वी को की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। ठीक है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक या प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक? अस्वाभाविक थे। ठीक है। जाति प्रथा मतलब अस्वाभाविक, मतलब किसी को अपना, मतलब किसी को भी जाति के आधार पर बांट दिया जाता था। जाति के आधार पर श्रम को, मतलब इच्छा रहे या ना रहे, इसी को बोला जाता है अस्वाभाविक। ठीक है। भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क आए? किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क आए थे? काशी नरेश, पाटियाला नरेश, या बड़ौदा नरेश, या दरभंगा नरेश? किसके कहने पे आए थे? बड़ौदा नरेश के।
एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार का सृजन, पैतृक पैसा या कौशल क्षमता। तो क्या है? तो पैतृक पैसा, मतलब जो हम बाप दादा करते आए हैं बस वही करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 दिल्ली में हुआ था। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण है? तो किसके द्वारा है? ललित सिंह यादव के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। किसे मानता है? श्रम विभाजन को। ऑप्शन है सही है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए। ठीक है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक नगण्य है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद दृष्टि से जातिवाद उचित है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो क्या है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा क्या है? कहानी, कविता, व्यक्तिचित्र, ललित निबंध या निबंध। तो क्या है? निबंध है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा, निबंध है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसमें कवर हो चुका है। ऑब्जेक्टिव भी हो गया आपका, बुक भी पढ़ाया गया है, चैप्टर 1 इस सबको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।